हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? चलिए आज एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट कर रहे हैं, इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। ठीक है, एपी दिए गए हैं 2,7,12 अप टू 10 टाइम्स। ठीक है, तो पूछ रहा है इसका सम बताइए। ये जो एपी है उसका सम बताना कहाँ तक? 10 टर्म्स तक। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आपको कुछ फॉर्मूले से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद उसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एपी के सम फाइंड आउट करेंगे। आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा फॉर्मूला 1। हालांकि एक ही फॉर्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी इज गिवन बाय s of n, sum of n terms is equal to n upon 2 ब्रैकेट में 2a plus n minus 1 into d. Here n is number of terms, a first term, d is common difference, sn is sum of n टर्म्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं हम n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a को लिख सकते हैं a प्लस a, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसा कि हमने पीछे देखा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये किसका फॉर्मूला था? tn या फिर an या फिर लास्ट टर्म का। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसकी जगह हम tn, an या फिर l लिखेंगे। देखिएगा, तो sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस l। तो आप चाहे इस फॉर्मूले का यूज़ करके sn निकालिए, चाहे इस फॉर्मूले का यूज़ करके sn निकालिए। आप दो के दोनों फॉर्मूले का यूज़ करके sn, सम ऑफ n टर्म्स, निकाल सकते हैं आसानी से। तो चलिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके सबसे पहले क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ सम ऑफ फॉलोइंग एपीज अप टू 10 टर्म्स। ठीक है, चलिए बने रहिए। हम इस फॉर्मूले को यूज़ करने वाले हैं। तो इन दिस एपी क्या है? 2,7,12 अप टू 10 टर्म्स तक। देखिए a क्या है हमारा? 2 है, और d हमारा क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1, a2 है 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। n दिया है, n कितना दिया है? 10 दिया है। तो n इज गिवन, हमें क्या निकालना है? sn निकालना। तो sn का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, n कितना है? 10 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a कितना आया आपका? 2 प्लस n क्या है? 10 माइनस 1 इंटू डी कितना आ गया? 5। चलिए देखते हैं, 10 अपॉन 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 2 2 4 प्लस 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 इंटू 5। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 9 5 45 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 49। ये हो जाएगा 5 9 45 कैरी 4, 5 4 20 प्लस 4 245। तो ये किसका हो गया? सम ऑफ 10 टर्म्स फॉर दिस एपी। इस एपी के 10 टर्म्स का जो सम है वो कितना आ गया? 245। ठीक है, तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मैं फॉर्मूला जब जब ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा आपके सामने लिखता जाऊँगा, जिससे आपको याद होता जाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। क्वेश्चन दिया है हमारे सामने -37 जो एपी है, -33, -29 अप टू 12 टर्म्स तक का हमें क्या निकालना है? सम निकालना है, मतलब एसएन निकालना है। कहाँ तक? S12 टर्म्स तक का। तो फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख रखा है, एसएन इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें इसमें कुछ आवश्यक चीज़ें फाइंड आउट करनी, ज़रूरी चीज़ें फाइंड आउट करनी। सबसे पहले क्या? n कितना है? 12 है। फ्रॉम दिस AP वी विल डिसाइड n इज इक्वल टू 12।
ए कितना है बेटा -37, और डी निकालेंगे तो क्या करेंगे A2 माइनस A1। A2 है माइनस का 33 और माइनस माइनस का 37, तो ये हो जाएगा माइनस का 33 प्लस 37। तो इसका मतलब जो डी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा प्लस का 4। ठीक है, डी आ गया क्या प्लस का 4। अब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई, एन आ गया, ए आ गया और डी आ गया। अब इस फॉर्मूले में पुट करके एस एन निकाल लेते हैं। तो कितने का निकालना है 12 टर्म्स का। ठीक है, n बराबर 12 है। उसके बाद n कितना है 12 है, 12/2 ब्रैकेट में 2a, a कितना है आपका -37 ब्रैकेट में लिख देता हूँ, प्लस n कितना है 12 - 1 इंटू डी कितना है प्लस का 4। अब ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे चलिए सॉल्व कर लेते हैं। s ऑफ 12 तो हो जाएगा 12/2 मतलब 6, 2 इंटू 37 का डबल हो जाएगा 74 माइनस में। ठीक है, प्लस 12 - 1 कितना हो जाएगा 11 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 निकालते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यूज पुट की, फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो 6 इंटू -74 प्लस 11 4 = 44। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 इंटू -74 एंड 44 तो ये हो जाएगा कितना माइनस का 30। ठीक है, और ये हो जाएगा 36 माइनस का 180। तो सम ऑफ 12 टर्म्स कितनी हो जाएंगी -180। ठीक है, -180 हो जाएगा, जिस हिसाब से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका सम ऑफ 12 टर्म्स कितना हो जाएगा 180 बट माइनस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके एवरीवन, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 पर चलते हैं और देखते हैं। ये हमारे पास ए बी है, जिसमें फर्स्ट टर्म जो हमारी है वो है 0.6, एन कितना दिया है 100 टर्म्स तक निकालना है, डी निकालना है। तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 आपके पास है 1.7 माइनस A1 है 0.6, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.1। तो डी की वैल्यू आ गई 1.1। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला जो है वो आपके सामने है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए पुट करते हैं। n की वैल्यू 100 है, 100/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a है 0.6 प्लस n है 100 -1 इंटू डी है आपका 1.1। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 100/2 हो जाएगा 50 ब्रैकेट में 2 इंटू ये हो जाएगा 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 50 ब्रैकेट में 1.2 प्लस 11 9 99 कैरी 9, 11 9 99 प्लस 9 108 108.9। ठीक है, 1 डिजिट पे पॉइंट है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा 50 ब्रैकेट में 108.9 प्लस 2, 9 प्लस 2 11 पॉइंट कैरी 1, 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10 0 और कैरी 1 1 एंड 1, ये हो जाएगा 110.1। ओके, 110.1। चलिए देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 50 मल्टीप्लाइड 100 1/10, 10 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 1 = 5, 5 0 0, 5 1 = 5, 5 1 = 5। तो ये आ गया एस एन, जो कि एस ऑफ 100। ओके, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए इसको ये कैसे किया गया है, आप समझिएगा इसको। अगर कोई प्रॉब्लम हो फिर से पूछिएगा। चलिए एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 पर देखते हैं। ये हमारे सामने एपी है 1/15, 1/12, 1/10 डैश 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 अप टू 11 टर्म्स। 11 टर्म्स जो लिखा है इसका मतलब होता है n टर्म्स। n कितना है 11। एपी को देखकर आपको पता चल गया होगा जो फर्स्ट टर्म है वो है 1/15। अच्छा, डी निकालने की बारी है, तो डी होता है A2 माइनस A1। A2 आपका है 1/12 और -1/15। तो जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा किस में, वो आएगा मतलब
फ्रैक्शन में ही आएगा। तो इन दोनों का एलसीएम अगर मैं लेता हूँ तो ये हो जाएगा कितना 60, क्योंकि 60 जो है 12 के टेबल में भी आता है, 15 के टेबल में भी आता है। चलिए 12 के टेबल में कितनी बार में आता है, 5 टाइम में आता है, और 15 के टेबल में कितनी बार में आता है, 4 टाइम में आता है। सॉल्व करते हैं तो 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 1, 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 60। देखिए तो ये आ गया हमारा डी। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या निकालना है, एस एन निकालना है। तो एस एन का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए तो n कितना है 11 अपॉन में 2, बहुत बढ़िया। 2 इंटू ए कितना हो गया 1 अपॉन में 15 प्लस n कितना है 11 माइनस 1 इंटू डी कितना है 1 अपॉन में 60। चलिए देखते हैं क्या ही आता है। तो 11 अपॉन 2 को एज इट इज लिखेंगे, 2 अपॉन में 15 लिखेंगे इसे के प्लस 10 माइनस 1 हो गया 11 माइनस 10 हो गया 10, 10 इंटू 1 अपॉन में 60। 0 0 कट गया भाई, कुछ तो सॉल्व हुआ। तो ये अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 अपॉन में 15 प्लस 1 अपॉन में 6, फिर मुसीबत 11 अपॉन में 2 ब्रैकेट में कीजिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30 ले लेते हैं एलसीएम 30। चलिए 2 2 जा 4, तो यहाँ हो जाएगा 4, क्योंकि 15 की टेबल में 2 टाइम में आएगा और ऊपर 2 लिखा तो 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 प्लस 6 की टेबल में कितनी बार में आएगा 5 टाइम में आएगा। चलिए देखिए तो 11 अपॉन 2 ब्रैकेट में 4 प्लस 5 9 अपॉन में 30। तो 11 9 जा 99। चलिए इसे 3 से कट कर देते हैं पहले तो 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, 11 3 जा 33 अपॉन में 20। तो ये कुछ आंसर आ रहा है आपका, ऐसा आ रहा है 33 अपॉन में 20। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 4 था आपके सामने। ऐसा निकाला हम 33 अपॉन में 20। ठीक है, ओके।